हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी के स्टोरी के मदद से इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सिखाऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे लिखा है बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे होंगे, ठीक है। तो इस कहानी को इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है। और इसी कहानी में बहुत कि कठिन कठिन शब्द है, जैसे सुंदर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है आश्चर्यजनक, प्रकार, यानी कि जहां जहां पे कि थोड़ा कठिन शब्द है ना, उसको हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आइए मैं शुरू करता हूं, एक एक चीजों को आपको सिखाते चलता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे तो लिखेंगे BAHUT, बहुत पुराने। तो PU से पू, RA से रा, NE से ने, पुराने। जौ, तो JA से जौ, MA से मां, NE से ने, जमाने। KI से की, BAT, बात, ठीक है। तो HAI है। तो चलो भाई, ये बात यानी कि शब्द देख करके हमको जो है ना, कल यानी कि जो है ना एक भाई है, ठीक है। उनको मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। वो बोल रहे थे कि भैया जो आप यानी कि ये बात लिख रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, लिखने का तरीका आपका सही नहीं है। तो मैं आपके लिए यानी कि दोस्तों इतना मेहनत करता हूं, ठीक है। बहुत रिसर्च करने के बाद से एक एक शब्दों को मैं आपको लिखना सिखाता हूं, ठीक है। तो भाई कोई मेरे को कैसे यानी कि जज कर सकता है, कैसे बोल सकता है एक बैग से यार कि गलत आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे देखो, जैसे कि हम लिखे थे ब में आ की मात्रा, उसके बाद से त, ठीक है। तो ये हो गया आपका शब्द बात। हम लिखे थे कैसे दोस्तों, ब है तो यहां पे हम लोग बी से ब लिखते हैं, और आ की मात्रा के लिए ए और त के लिए टी। तो हमने जो है ना वीडियो में अपने ऐसे ही लिखा था, ठीक है। लेकिन वो भाई बोल रहे थे कि भाई ये जो है ना लिखने का तरीका आपका गलत है, ठीक है। वो उनका कहना था, ठीक है। और देखिए उनका जो कहना ये था कि BAA और टी ये सही है, ठीक है। ये बोल रहे थे जो भाई जो थे ना, बोल रहे थे कि ये सही है और ये गलत है आपका। तो भाई आप बताओ, जब बात को यानी कि तोड़ोगे तो पहले ब होगा, उसके बाद से आ की मात्रा, उसके बाद से त, ठीक है। तो बी से ब, आ की मात्रा के लिए ए, और टी से त, बात हो गया। अगर इसको यानी कि अगर तोड़ते हो तो बी से ब, उसके बाद से डबल ए से आ की मात्रा कहीं नहीं होता है, ठीक है। सिंगल ए से आ की मात्रा होता है। तो यहां पे अगर डबल ए से अगर ऐसे करोगे तो आ होगा, उसके बाद से टी से त, ब आत, ठीक है। तो ऐसे यानी कि ये गलत हुआ, ठीक है। और देखोगे तो ये बिल्कुल सही हुआ। लेकिन उस भाई का कहना था कि सर आप जो ये पढ़ाए हो ना ये गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा यार कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, कंफ्यूजन था उनका, दूर हो गया होगा, ठीक है। तो भाई मैं आप पे जो है ना गुस्सा नहीं हूं, ठीक है। बस मेरा कहना यह था कि भाई मैं बहुत रिसर्च करता हूं, उसके बाद से मैं एक एक वीडियो लेकर के आता हूं। तो भाई ऐसे किसी को जज यानी कि थोड़ी देर में नहीं कर लूं, ठीक है। आप यानी कि देखो भाई, आप गलत हो या वो गलत है, ठीक है। तो भाई चलो कोई बात नहीं है भाई, इतना प्यार करने और सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया यार। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहां पे देखो लिखा है एक, तो ई से ए, के से क, एक राजा, RA से रा, JA से जा, राजा हो गया, यानी आ की मात्रा दोनों में है, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो था, तो THA से था, उसके USAKE, उसके महल। अब ये देखो तीन अक्षर के शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो पहले अक्षर में ए लिखेंगे, दूसरे अक्षर में ए लिखेंगे, इस इंग्लिश अक्षर लिखने के बाद MAHAN, महल हो गया। में, तो ME से में, एक, तो EK, एक, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो बहुत, तो BA से ब, HU से हु, T से त, बहुत सुंदर है। तो SU से सु, आधा न है तो यहां पे N लिखेंगे, द है तो D लिखेंगे, उसके बाद से यहां पे ए लिखेंगे क्योंकि द में अ का भी
ध्वनि है, आर से र, सुंदर, सुंदर, द, देखिए द के बाद अ का ध्वनि है ना, इसीलिए यहां पे ए आपको लगाना है और र, आर से र, ठीक है। बाघ है तो बी ए जी, बाघ हो गया, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो लिखा है था, तो टी एच ए, था हो गया। बाघ फिर से आ गया, तो वहां पे देखो बाघ का जो स्पेलिंग लिखे हैं बी ए जी, बाघ हो गया। मे तो एम ई से मे, तरह तो यहां पे लिखेंगे टी ए आर ए एच, देखो यहां पे बिना मात्रा के शब्द है, 3 अक्षर के, ठीक है। तो यहां पे देखो पहले अक्षर के साथ में ए आपको इंक्लूड कर देना है, मिला देना है, और दूसरे अक्षर के साथ में ए कर देना है, टी ए आर ए एच, तरह हो गया। यहां पे भी वही है, तो आप लोग लिख लेंगे के ई से के, फूलो तो एफ यू, उसके बाद से एल ओ, फूलो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, पी एच उसके बाद से डबल ओ एल ओ, ठीक है, फूलो, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एफ डबल ओ एल ओ, फूलो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो लिखने का कई तरीका होता है, ठीक है, आपका कौन सा तरीका है, आप कौन से तरीका से सीखते हो, आपको यानी कि कौन सी तरीका समझ में आता है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी को इतना जल्दी जज मत नहीं करो, ठीक है। किसी को इतना जल्दी यानी कि आप सोच लो खुद से यानी कि ये गलत है, तो गलत नहीं होता है भाई, ठीक है। अपने अपने जगह पे सब सही होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो के इसे के इसे के, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो क्या है, पौधे, पौधे है तो पी ए यू डी एच ई, पौधे, ठीक है। और है तो ए यू आर, और हो गया। सॉरी दोस्तों, अनेक है तो अ का इंग्लिश ए, न का इंग्लिश एन, ए की मात्रा है तो ई, के से क, अनेक प्रकार है। तो यहां पे देखिए समझिए, प में रेफ की मात्रा है ना, तो यहां पे हम लोग रेफ की मात्रा के लिए आर लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले प का इंग्लिश पी और रेफ की मात्रा के लिए आर, ठीक है, प्र, प्र। और ये जो रेफ की मात्रा लगता है ना, जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर के बाद अ का ध्वनि निकलना ही निकलना होता है, ठीक है। देखो प्र, प्र, अ का ध्वनि आएगा तो यहां पे आप लोग ए लगा देंगे। उसके बाद से क है तो के, आ की मात्रा है तो ए, और र है तो आर, प्रकार, पी आर ए के ए आर, प्रकार, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो के, तो के ई से के, मीठे तो एम डबल ई टी एच ई, मीठे, मीठे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फॉलो तो एफ ए एल ओ, ठीक है, फॉलो, और या दोस्तों पी एच ए एल ओ, ठीक है। देखो एफ का जो इंग्लिश होता है ना, एफ ए यानी एफ होता है, और दोस्तों पी एच भी होता है, और फ में मात्रा कोई नहीं है, इसलिए यहां पे ए आपको जो है ना लगाना होता है, ठीक है। तो एफ ए एल ओ या पी एच ए एल ओ, फॉलो, ठीक है। के तो के ई से के हो गया, के ई से के। उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है पेड़, तो पी ई से पे, और अ का जो इंग्लिश होता है डी होता है, पेड़ हो गया। थे तो टी एच ई हो गया, थे। लेकिन, लेकिन है तो एल ई से ले, क में बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों डबल ई और आई होता है, तो यहां पे आपको उच्चारण के हिसाब से आई और डबल ई लगाना होता है। लेकिन सिंपल उच्चारण है तो के आई से की, एन से ना, लेकिन हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा है इस, तो यहां पे देखो छोटी ई है, और छोटी ई की स्वर कभी कहीं पे भी रहे, ठीक है। तो आप लोग केवल केवल इसका इंग्लिश लिखेंगे आई, उसके बाद से दोस्तों लिखेंगे एस, ठीक है, इस, ठीक है। बाघ तो यहां पे बी ए जी, बाघ हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे बाघ है तो क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे बी डबल ए जी, बाघ, ये सही हुआ? नहीं हुआ भाई, ये गलत हुआ, ठीक है। समझ रहे हो ना, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखो, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका गलत है, ये लिखने का तरीका आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। में है तो एम ई से में, और दोस्तों यहां पे देखो क्या है, अंग यानी कि दोस्तों एक अनुस्वार है, तो यहां पे आप लोग एन दे दो, एम ई एन, तो ये मेन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे आप देखो में, तो यहां पे जो है ना एम ई आई एन ऐसे दोगे तो सही होगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, एम ई आई एन, ठीक है, एम ई आई एन, में, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो सबसे, तो एस ए से स, बी ए से ब, एस ई से सबसे,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना भारी शब्द है, ठीक है, कठिन शब्द है, आपको कठिन लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन देखो आप कितना अच्छा से लिख पाओगे। आ है तो यहाँ पे आप लोग डबल ए लिख दो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो आश्चर्य, आस तो पहले सौ का इंग्लिश है, ठीक है, तो यहाँ पे एस एच लिख दो, ठीक है। उसके बाद से च है तो यहाँ पे सी एच लिख दो, ठीक है दोस्तों, च का इंग्लिश लिख दिए। उसके बाद से रेफ की मात्रा जिस अक्षर पर रहता है उस अक्षर का पहले इंग्लिश लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे रेफ की मात्रा है ना, तो पहले य से पहले र का इंग्लिश लिखेंगे, रेफ की मात्रा। चलो रेफ की मात्रा के लिए आर होता है, लिख दिए। उसके बाद य का इंग्लिश लिख दो वाई ए से य, ज का इंग्लिश लिख दो जे ए से ज। उसके बाद से न का इंग्लिश लिख दो एन ए से न, के से क। देखो यहाँ पे डबल ए एस एच सी एच आर वाई ए जे ए एन ए के, आश्चर्यजनक, ठीक है, आश्चर्यजनक। देखो आ स च र्य ज न क, आश्चर्यजनक, ठीक है। देखो कितना बड़ा शब्द है, कितना अक्षर में है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 को यानी कि अक्षर मिला है इंग्लिश का, तब जाकर के ये बना है, ठीक है, आश्चर्यजनक, ठीक है। तो आप जो है ना देखो कितना अच्छा सीख लिए। चीज तो यहाँ पे सी एच आई जेड या दोस्तों जी, चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो एक है तो ई से ए और के से क, एक हो गया। और ऐसे भी आप लिख सकते हो ए और के, यानी स्वर का जो इंग्लिश है ई भी होता है ए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों से आप लिख सकते हो। सेब तो यहाँ पे एस ई से सी, अब ब का इंग्लिश बी लिख सकते हो, ठीक है, सेब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो का तो के ए से का, पेड़ तो पी ई से पे और ड का इंग्लिश डी, पेड़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, और भी ये कहानी को लिखते चलिए। इसमें भी देखिए यहाँ पे इंतजाम जो है भारी वर्ड है, यानी कि कठिन वर्ड है, ठीक है, शब्द है, तो उसको भी आपको सिखाऊंगा। था है तो टी एच ए से था, जिसमें तो जे आई से जी, एस ए से सौ, एम ई से में, जिसमें हो गया। उसके बाद से सोने तो एस ओ से सो, एन ई से ने, सोने हो गया। के है तो के ई से के हो गया। सेब है तो एस ई से अब बी से ब, सेब हो गया। उसके बाद से ल ग ते तो एल ए से ल, जी ए से ग, टी ई से ते, लगते। थे तो टी एच ई से थे हो गया। राजा तो र का इंग्लिश आर, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, ज का इंग्लिश जे और आ की मात्रा के लिए ए, आर ए जे ए, राजा हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो ने है तो एन ई से ने हो गया। अब यहां पे देखो इस पेड़ की कैसे लिखेंगे, तो ई है तो ई के लिए मैंने क्या बताया, जब स्वर वर्ण ई रहे तो आप जो है ना वहां पे ई का ही इंग्लिश लिखेंगे आई, बड़ा आई, ठीक है। चलो यहां पे आई लिख दिए। उसके बाद से सौ है तो एस, इस, पेड़ तो पी ई से पे और डी से ड, पेड़ हो गया। की तो के यहां पे डबल ई भी आप लिख सकते हो और के आई भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख लो सही होगा। यहां पे देखो देख है तो डी ई से दे और के एच से ख, देख। भाल तो यहां पे बी एच से भ, आ की मात्रा के लिए ए, एल से ल, भाल हो गया। उसके बाद यहां पे देखो का है तो के ए से का, खास तो के एच ए से खा, एस से स, खास हो गया। यानी देखो ख है ना, ख का इंग्लिश के एच, आ की मात्रा के लिए ए और स का इंग्लिश एस, खास हो गया। तो यहां पे देखो औ की मात्रा है, ठीक है, ऐसे, और औ की मात्रा रहता है तो हम लोग ए और यू लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टी ए यू और र का इंग्लिश आर, तौर हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो पर है तो पी ए से प, आर से र, पर हो गया। यहां पे देखो इंतजाम तो पहले ई का इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे ई का, तो यहां पे देखो ई का इंग्लिश आई होता है, ठीक है। और अंग की मात्रा लगता है किसी भी अक्षर पे ऐसे बिंदी, तो हम लोग ए और एन और ए और एम लिखते हैं। ए एन लिखते हैं दोस्तों न के उच्चारण पे, और दोस्तों ए एम लिखते हैं म के उच्चारण पे। इंतजाम, इंतजाम, इम्तिजाम रहता, ये देखो इम्तिजाम, इम्तिजाम नहीं होता है, इंतजाम होता है, यानी न के उच्चारण आएगा इस बिंदी का। तो यहां पे आपको जो है ना ए एन लगाना है। चलो यहां पे ए और एन लगा दिए, इन हो गया, ठीक है। उसके बाद से तो टी ए से तो, जे ए से जा और एम से म, सॉरी दोस्तों, इंतजाम हो गया दोस्तों। ऐसे अगर आप लिखते हो तो देखो कितना अच्छा समझ पा रहे हो आप। आई ए एन, टी ए से ता,
सॉरी दोस्तों, टी ए से तो, जे ए से जा, एम से म, इंतजाम, इंतजाम, ठीक है। कर, तो के ए से क, आर से र, कर हो गया। उसके बाद यहां पे देखो लिखा है र खा, तो आर ए से र, के एच ए से खा, रखा, ठीक है। उसके बाद से था है तो टी एच ए से था, जब है तो जे ए से ज, बी से ब, जब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो कितना अच्छा सीख रहे हो, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, इसके लिखा है इसके, तो आई बड़ा, उसके बाद से एस ए से स, के ई से के, इसके फल है तो एफ ए एन, फल ऐसे भी लिख सकते हो। और दोस्तों पी एच ए और एल भी लिख सकते हो, फल, ठीक है। यानी फ का इंग्लिश पी एच और एफ दोनों होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पी एच भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। यहाँ पे पकते, तो पी ए से प, के ए से क, टी ई से ती, पकते। थे है तो टी एच ई से थे, तो टी ओ से तू। यहां पे देखो भारी शब्द कठिन है, कैसे लिखेंगे, तो देखो च है तो यहां पे लिखेंगे सी एच, औ की मात्रा के लिए ए यू, उसके बाद से क है तो के, और बड़ी की मात्रा चौकी, यानी सिंपल उच्चारण है तो आई लगा देना, द है तो डी लिख दो, आ की मात्रा है तो ए, र है तो आर, चौकीदार, सी एच ए यू के आई डी ए आर, चौकीदार, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो रात दिन, तो आर ए से रा, टी से त, डी आई से दी, एन से न, दिन हो गया, रात दिन, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है पेड़, तो पी ई से पे और दोस्तों डी से ड, पेड़ हो गया। का है तो के ए से का, पाहरा, तो यहां पे पी ए से पा, एच ए से ह, आर ए से रा, पाहरा, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो दिया, तो डी आई से दी, वाई ए से या, दिया हो गया। करते, तो के ए से क, आर ए से र, टी ई से ते, करते। उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है थे, तो टी एच ई से थे, यानी टी एच से थ, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ठीक है। ताकि, तो टी से त, आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, ठीक है। तो ए यहां पे लिखेंगे, के यहां पे आई, ताकि। कोई, तो के ओ से को, और बड़ी की मात्रा का यहां पे स्वर है तो डबल ही लिखिएगा, डबल ही, कोई, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो के ओ आई, कोई, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे चलो सोने, तो यहां पे एस से स हो गया, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं तो यहां पे ओ बैठा दीजिए, न है तो एन, एकले की मात्रा है तो ई लिखिएगा, तो यहां पे ई लिख दीजिए, एस ओ एन ई, सोने। उसके बाद से का है तो के ए से का, सेब, तो एस ई से, बी से ब, सेब हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो चूरा कर, तो देखो यहां पे च है तो पहले सी एच लिख दो, उ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद से र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, क के लिए के ए, और दोस्तों र के लिए आर, चुराकर, यानी क के लिए के ए, क्यों, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि है इसीलिए। न, तो एन ए से न, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो ले, ठीक है, तो एल ई से ले। उसके बाद से जाए, तो जे ए से जा। उसके बाद से यहां पे देखो स्वर वर्ण ए है तो यहां पे आप ए भी लिख सकते हो, और दोस्तों यहां पे आप लोग ई भी लिख सकते हो, क्या दोस्तों, यहां पे आप लोग ई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जे ए ई या जे ए, ठीक है, आप कोई भी लिख लो, जाए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं क्या सिखाया, हिंदी के यानी कि कठिन कठिन भी शब्द इस स्टोरी में थे, तो इस स्टोरी की मदद से जो है ना आप लोग बहुत ही अच्छे से हिंदी टू इंग्लिश कैसे चेंज करते हैं, शब्दों को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, ये स्टोरी को इंग्लिश में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और दोस्तों मैं जो हूं ना बहुत आज खुश हूं, क्यों, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे लगभग यानी 30,000 से प्लस, यानी 30,000 से अधिक यानी कि सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है। तो आप सभी का यार इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कि आप लोगों ने बहुत मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाया रखा और मेरे पे विश्वास किया कि भैया मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा पाऊं, ठीक है। तो दोस्तों इतना यार मेरे को यानी खुशी हो रहा है अंदर अंदर, ठीक है। आपसे बहुत सारी बात करने का दिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आप जो है ना बहुत ही अच्छे हैं,
बहुत अच्छा से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। ये हमको कैसे मालूम चलता है कि आप जो है ना जब वीडियो कमेंट करते हो और बहुत सारे दोस्तों का कॉल भी आता है कि सर मुझे जो है ना आप बहुत समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल शुरुआत से यानी कि दोस्तों सीख रहे हैं, ठीक है, मेरे चैनल से, और सीख पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। और कॉल करके बोलते हैं ना कि सर हम आपकी वजह से यानी कि कुछ पढ़ना सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमको अंदर ही अंदर कसम से यार बहुत बहुत खुशी होती है, ठीक है, कि चलो भाई कोई तो भाई है कि भाई पढ़ रहा है, ठीक है, सीख रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। और दोस्तों आपको कहीं पे पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो ना तो कॉल करके अपने छोटे भाई को इस याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि सर हमको यहां पे दिक्कत हो रहा है, भैया हमको यहां पे दिक्कत हो रहा है, कैसे क्या करना है नहीं करना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।